नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग तकनीक पर मैं आशीष मोरछले आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो प्याज की खेती पार्ट 4 होने वाला है, जिसमें आपको प्याज की खेती में शुरू से आखिरी तक खाद का मैनेजमेंट कैसे करना है, इसके लिए डिटेल जानकारी मिलेगी। प्याज में फर्टिगेशन को लेकर सारे कन्फ्यूजन ये वीडियो आपके क्लियर कर देगा। अंत तक देखिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है चैनल को, कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के जो भी वीडियोस हम डालें उनकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, यहाँ पर आप जो फसल देख रहे हैं 3 एकड़ का ये प्लॉट है दोस्तों, और यहाँ पर 65 दिन की ये फसल हो चुकी है लगभग, और बल्ब का साइज़ जो है वो बनना स्टार्ट हो गया है। लगभग कुछ बल्ब जो है वो 100 ग्राम तक भी पहुंच चुके हैं। 50 से 100 ग्राम के बीच का इनका वेट है लगभग। और इस फसल का दोस्तों मैं देखकर बता सकता हूं कि 130 से 150 क्विंटल के बीच का एक एवरेज उत्पादन प्रति एकड़ के हिसाब से आएगा ही। तो दोस्तों, ये इसलिए मैं बोल सकता हूं क्योंकि इसमें एक मजबूत फर्टिगेशन काम कर रहा है। फसल इसी कारण ज़बरदस्त दिखाई दे रही है दोस्तों। तो ये फर्टिगेशन मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है। इसके पहले दोस्तों हम 3 पार्ट शेयर कर चुके हैं प्याज की खेती की। पहले पार्ट में हमने बताया था कि प्याज की खेती अगर आपको करना है तो क्या क्या कंडीशंस उसके लिए चाहिए रहती हैं, मतलब किस प्रकार के तापमान रेंज में ये वृद्धि करता है, क्या मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है, किस प्रकार की इसको सॉइल चाहिए होती है, और क्या बीज दर है। इस प्रकार की जो डिटेल जानकारी आपको जो प्याज खेती करने के पहले चाहिए होगी, वो सारी जानकारी आपको इस पार्ट में मिल जाएंगी। पार्ट 2 में आपको प्याज की जो टॉप 5 वैरायटीज़ हैं वो डिटेल में आपको उनकी जानकारी मिल जाएगी। और पार्ट 3 में हमने जो नर्सरी डाली थी उसका पूरा मैनेजमेंट शुरू से आखिरी तक बताया था। और अभी यहाँ पर रोप विधि से प्याज की खेती कर रहे हैं। यहाँ पर ये रोप लगाई गई है। लगभग 90 से 100 दिन का टाइम लेती है दोस्तों ये प्याज परिपक्व होने में। रोप विधि की बात कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे ज़बरदस्त क्वालिटी के लिए रोप विधि से प्याज की खेती की जाती है। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है बेसल डोज। अगर आपने नींव मजबूत रखी है किसी घर की तो ये स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि घर आगे जो है वो लंबे समय तक टिका रहेगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर यहाँ पर बेसल आपने मजबूत रखा है किसी फसल का तो दोस्तों फसल मजबूत ही आएगी, उत्पादन ज़बरदस्त आएगा, क्वालिटी अच्छी आएगी। तो इसलिए बेसल डोज पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है प्याज जैसी फसल में। तो खासकर दोस्तों प्याज की खेती में दोस्तों हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको गहरी जुताई करने के बाद में रोटावेटर से खेत को जब समतल कर लिया है, डबल रोटावेटर कर दें, मिट्टी बारीक कर लें, बहुत ज़रूरी है। और बारीक करने के बाद में आपको क्या करना है, बेसल डोज डालना है। बेसल डोज सबसे ज़रूरी एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता होंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट्स हैं जिनकी ज़्यादा मात्रा में फसल को रिक्वायरमेंट होती है। नाइट्रोजन की जो ज़रूरत होती है वो वनस्पतिक जो बढ़वार होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम पर होती है। फास्फोरस की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा जब बल्ब बनना स्टार्ट होते हैं तब होती है। और उसके बाद में तीसरा पोटाश की मात्रा की रिक्वायरमेंट बल्ब का साइज़ बड़ा करने में, बल्ब को फुलाने में होती है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 एलिमेंट्स की जो मात्रा हम डालें वो अगर आप डीएपी के माध्यम से डाल रहे हैं तो डीएपी आपको 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। साथ में पोटाश अगर एमओपी के फॉर्म में डाल रहे हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश के फॉर्म में डाल रहे हैं तो आपको इसमें 40 किलो प्रति एकड़ डालना है। और अगर एसओपी सल्फेट ऑफ पोटाश डाल रहे हैं तो 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसमें डालना है। इसके बाद में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है प्याज को वो है सल्फ़र। सल्फ़र प्याज में ज़रूर डालें दोस्तों, क्योंकि प्याज की जो विशेष गंध है वो सल्फ़र के कारण है। तो दोस्तों सल्फ़र दूसरे काम भी कई करता है, जैसे क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, फंगीसाइड की तरह भी काम करता है। तो सल्फ़र की मात्रा का डालना भी बहुत ज़रूरी है। सल्फ़र इसमें 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इन्हीं खादों में मिलाकर आप डाल सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर सॉइल टेस्ट आपने करवा रखी है तो जो एलिमेंट की कमी है वो इसके साथ में आप ज़रूर डालें। इसके अलावा दोस्तों इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़रूर देना है, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनकी ज़रूरत बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन अगर नहीं हो तो उत्पादन पर बहुत प्रभाव पड़ता है इनका। तो दोस्तों 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर मार्केट में अवेलेबल है, वो डालें। और दोस्तों इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर डालना, वो है फंगीसाइड। दोस्तों फंगीसाइड ज़रूर डालें इसमें। आप बायोलॉजिकल फंगीसाइड डाल सकते हैं,
ट्राइकोडर्मा जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियाज़ हैं दोस्तों, जो हमारे मित्र बैक्टीरियाज़ हैं जो काम करते हैं हमारे लिए और फंगस को ख़त्म करते हैं। तो 1 किलो प्रति एकड़ आप ट्राइकोडर्मा भी इसमें मिलाकर डाल सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको फिप्रोनिल अगर मिलता है, फिप्रोनिल ज़रूर डालें ताकि जो निमेटोड वाली समस्या है और दूसरे नीचे से जो कीट नुकसान करते हैं ये सारी समस्या ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों आप फिप्रोनिल 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर डालें दोस्तों इसमें। तो इतनी चीज़ें आपको बेसल डोज में रखनी है। ये अगर आपने बेसल डोज रख लिया तो दोस्तों मजबूत फसल, दमदार उत्पादन गारंटी के साथ आएगा दोस्तों बेसल डोज प्रॉपर्ली डालने के बाद में क्यारियाँ बनाकर और इसको आप रोप विधि से अगर लगाना चाहते हैं तो रोप लगाएं। अगर आप कलियाँ लगाना चाहते हैं, छोटे बल्ब हैं, तो उस तरीके से लगाएं। अगर आप रोपाई कर रहे हैं जिस प्रकार से हमने की है, बेस्ट क्वालिटी के लिए दोस्तों रोप विधि से प्याज की खेती की जाती है। तो यहाँ पर हमको रोपाई करनी है। क्या तरीका है रोप लगाने का, इसके लिए हमने शॉर्ट वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप जाकर देख सकते हैं। बुआई के बाद आपको इसमें सिंचाई लगा देनी है और जब अगली सिंचाई आप लेंगे, मतलब जब पहली सिंचाई आप लेंगे 15 दिन के बाद, तब आपको क्या करना है, इसमें 20 से 25 किलो प्रति एकड़ आपको इसमें यूरिया छिटकना है खेत में। उसके बाद में सिंचाई लगानी है और उसकी अगली सिंचाई जब देंगे, मतलब फसल जब 1 महीने की हो जाएगी, तब भी आपको 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें यूरिया छिटक कर सिंचाई देनी है। इससे आपकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ जो होगी प्याज की वो प्रॉपर हो जाएगी, बढ़वार प्रॉपरली हो जाएगी। इसके बाद में 2 महीने की अवस्था पर दोस्तों हमको क्या करना है, जब फसल 2 महीने की अवस्था पर आ जाए तब हमको इसमें कैल्शियम नाइट्रेट 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से छिटक कर सिंचाई देनी है और बोरॉन 20% हमको इसमें स्प्रे में लें तो बहुत बेहतर है दोस्तों। 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे में ले सकते हैं दोस्तों। कैल्शियम और बोरॉन फसल में देने से होता क्या है, प्याज का वज़न ज़्यादा मिलता है कैल्शियम की मदद से, प्याज की स्टोरेज क्षमता बढ़ती है कैल्शियम की वजह से, बोरॉन की वजह से प्याज का शेप अच्छा रहता है और प्याज को फुलाने में मदद करता है बोरॉन। इस प्रकार से दोस्तों हमको ये दोनों 2 महीने की अवस्था में हमको देना है। जब बल्ब लगभग बनना स्टार्ट हो जाते हैं, छोटा साइज़ ले लेते हैं, 25 से 50 ग्राम के आसपास का साइज़ ले लेते हैं, उस स्टेज पर देना है। इसके बाद में दोस्तों लगभग 2.5 महीने की जब फसल होती है तब भी हमको कैल्शियम नाइट्रेट 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से और बोरॉन 20% 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे में लेना है। तो दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट हमको उसी प्रकार से छिटक कर सिंचाई देना है, बोरॉन स्प्रे में लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको फर्टिगेशन शेड्यूल मेंटेन करना है और अगर आपने ये मेंटेन कर लिया दोस्तों तो ज़बरदस्त उत्पादन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। इसके अलावा एक और चीज़ ज़रूरी है, वो है स्प्रे शेड्यूल मेंटेन करना। किस प्रकार के रोग पर किस प्रकार से हमको रोकथाम करनी है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में जानकारी देंगे दोस्तों स्प्रे शेड्यूल को लेकर। तो दोस्तों उम्मीद है ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप करते रहें मेहनत और देखते रहें फार्मिंग तकनीक। धन्यवाद।